सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा, बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे के किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये बिहार से सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी परमात्मा की देव हुई है, जो आज इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट फाइल है। भगत भाइयों, 429 और 430, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास की सजा हुई है, और 428, 26, 27, 143 ये टोटल जजमेंट फाइल भगत भाइयों इस पुस्तक के अंदर दी गई है। और लाखों लोगों ने जगत व भगत इस पुस्तक को भगत भाइयों पढ़ा है, और आप भी पढ़े। तो भगत भाइयों, ये एक षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को RTPS गुंडों ने, वो निधर टेस्ट गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडों ने एक षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर के 5 में 1 बच्चे की हत्या करके, और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर के संत रामपाल जी को डबल आजीवन कारावास की भगत भाइयों सजा करवाई है। और भगत भाइयों, ये नेता मंत्री सभी नहीं है, कुछ एक नेता मंत्री प्रधान ये वोटों के लिए भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जाते हैं, क्योंकि वोट पक्के करने के लिए भगत भाइयों। लेकिन इन मंत्रियों और नेताओं को ये पता नहीं है भगत भाइयों कि आपके साथ में ये वीडियो बनाते हैं, आपके साथ में ये बीच में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। इससे नेता और मंत्रियों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ कि इन बलात्कारियों के, इन हत्यारों के आश्रम में न जाए, क्योंकि वहाँ जाने से आपकी छवि खराब होती है। और आपका वीडियो देखते हैं, इन हत्यारों बलात्कारियों के साथ में जनता वीडियो देखती है, तो वो क्या देखते हैं कि जब नेता और मंत्री भी अपने इतने बड़े आश्रम में आ रहे हैं, तो अपने भी वहाँ पर जा कर के और नाम ले लेते हैं। तो भगत भाइयों, हमारे तो हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट यही है कि नेता और मंत्रियों से भी और प्रशासन से भी कि इन हत्यारे बलात्कारियों के आश्रमों में न जाए, अपनी छवि खराब न करें। तो भगत भाइयों, ये पहले BJP वालों को ये गाल देते थे RTPS के गुंडे, और अब RTPS मुनिदर और ये कबीर परमेश्वर वाले, अब इनको जितने भी मंत्री इनके जाते हैं, जितने भी प्रधान जाते हैं, भगत भाइयों ये इनका बड़ा भारी स्वागत करते हैं। क्यों? उनको तो वोटों की ज़रूरत है, और इन भक्तों को संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि इन RTPS गुंडों को, कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडों को संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत नहीं है। भगत भाइयों, 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को अभी तक 1 दिन का भी पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों, जबकि राम रहीम आए दिन बाहर आ रहा है, आसाराम भी बाहर आ रहा है। तो राम रहीम के कभी भी पुस्तक सेवा क्षीण नहीं की, न कोई आंदोलन किया, न कोई प्रकट दिवस मनाया भगत भाइयों। और ये RTPS गुंडे साल में 6 से 7 भंडारा करवा देते हैं भगत भाइयों, जनता को लूटने के लिए। और बोल देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया है, हमारा काम तो चल रहा है। गुरु जी चाहे जेल में रहे और चाहे बाहर रहे, हमारा काम चल रहा है। क्यों चल रहा है भगत भाइयों? कि 11 साल के अंदर भगत भाइयों अभी 1 दिन का पैरोल नहीं दिलवा सके। और जितने भी नेता मंत्री, प्रशासन,
भगत भाइयों आश्रम में जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज की फोटो का आगे ये प्रणाम करते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज हिसार नंबर जेल 2 में 11 सालों से यातनाएं सह रहे हैं। तो क्या नेता और मंत्री संत रामपाल जी महाराज के पास वहां जाके नहीं मिल सकते? अगर संत रामपाल जी महाराज को ये आश्रम में ये गुंडे बोलते हैं, RTPS मोनिटर टेस्ट, ये गुंडे बोलते हैं वो पूर्ण परमात्मा है। अगर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा थे भगत भाइयों, तो आश्रम के अंदर 10 बॉडीगार्ड हथियार लेकर आगे चलते थे और 10 ही उनके पीछे चलते थे। तब परमात्मा नहीं थे भगत भाइयों। आज जेल में जाने के बाद में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा बन गए। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड में जब गिरफ्तार किया था भगत भाइयों, तो ये राम कुमार ढाका ये जो बोल रहे हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज मर्जी से गए मर्जी से आएंगे, तो इन गुंडों ने भगत भाइयों पहले तो कोर्ट की अवमानना करवाई और 40,000 भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 फोर्स लगाई थी और 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ था भगत भाइयों। आज बड़े बड़े भगत भाइयों इनके 16 आश्रम बन गए हैं। संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को सजा हुई थी भगत भाइयों, एक ही धारा, एक ही नियम, एक ही कानून में, जिनमें से भगत भाइयों 28 गुंडे जमानत पर बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास में छोड़ दिया, जबकि आजीवन कारावास सजा सभी की थी भगत भाइयों, 29 की। 28 गुंडों ने जमानत करवा ली भगत भाइयों और बाहर आकर के बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। और ये RTPS के गुंडे और क्या बोल रहे हैं भगत भाइयों कि आप हमारा क्या उखाड़ लोगे, हमारी तो सरकार से मिली भगत है। राम कुमार ढाका ने भी कहा था सरकार से हमारी मिली भगत है। और अब भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोटक से RTPS गुंडों के, मोनिटर धर्मा टेस्ट के गुंडों को, 6 कबीरपुर टेस्ट गुंडों को भगत भाइयों इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विस्फोटक ने इनके पिछवाड़े में आग लगा दी है। जब ये टर कर रहे हैं और इनकी औकात नहीं है भगत भाइयों तो सामने आकर के डिबेट करे। अगर जितने भी ये भोले भगत है भगत भाइयों, ये मठाधीश इन कोऑर्डिनेटर से बोले कि एक सर्जनिंग मीटिंग की जाए, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की है? संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए है और संत रामपाल जी महाराज ने किन के खिलाफ बयान दिए? अगर भगत भाइयों एक सार्वजनिक डिबेट हो जाए, महेंद्र, बलजीत, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, राज कपूर, परसोत्तम सैनी, बसंत सैनी, ये विष्णु, अमित, वीरेंद्र, मनोज, मंजू आदि आदि भगत भाइयों, इनमें से इन मठाधीशों के अंदर से एक वीडियो बना के डाल दे कि हम सार्वजनिक मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, तो भगत भाइयों सार्वजनिक मीटिंग के अंदर हम सभी आंदोलनकारी अवश्य आएंगे। लेकिन एक वीडियो बना के डाले, आए दिन ये टर कर रहे हैं कि हम डिबेट करेंगे। हम डिबेट एरा खैर न तो खैर नहीं करते भगत भाइयों। अब इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन गुंडों ने तो 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं दिलवा सके। जो इनके मठाधीश है भगत भाइयों, और जो मठाधीश बने हुए हैं, जो जोत के, पाठ के,
पैसे खा रहे हैं। इन गुंडों में से कोई भी गुंडा एक अपनी वीडियो बना के डाल दे, बोल दे कि शूटिंग मीटिंग है और जगह और तारीख निर्धारित करे, तो हम सभी आंदोलनकारी आएंगे। अगर हमारे को गलत साबित कर देंगे तो हम उसी दिन से भगत भाइयों ये बोल देंगे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की बनाई हुई है, संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। इसने कहा था ना, बलजीत ने और राम कुमार ढाका महेंद्र, ये 27 आदमी गुंडों ने बयान दिए थे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की बनाई हुई है। और संत रामपाल जी महाराज खुला बयान दिया था भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने पूछा था, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था काले कमांडो किसके है? बोला कहा ये कमांडो किसके है? बोला ये काले कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। बोला बाबा समिति आपकी है। बोला समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जान से मार देते। तो भगत भाइयों विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज को किसने बंधक बनाया? संत रामपाल जी महाराज को कौन मार देना चाहते थे? तो तभी तो राम कुमार ढाका बलजीत ये गुंडे सब बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। भगत भाइयों ये कोर्ट के बयान है, ये गुंडे बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। और इन गुंडों ने जो बरवाला कांड के अंदर भगत भाइयों इन गुंडों ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज सभी को सारनाम देंगे, जिसको प्रथम मंत्र मिला उसको सतनाम देंगे, सतनाम वालों को सारनाम देंगे, डटे रहो। और इन गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे दिए। विजेंद्र और मनोज ने, इनके बेटे नहीं, जब संत रामपाल जी महाराज की सजा हुई थी ऐसी सजा नहीं हुई। फिर मैं जरूर देना चाहता हूँ भगत भाइयों, जो ये नेता मंत्री संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं, ये जो विनोद, वीरेंद्र, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, बलजीत आदि ये सब गुंडे, हत्यारे और बलात्कारी हैं। नेता मंत्रियों से हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन हत्यारे बलात्कारियों के आश्रम में न जाए, इससे आपकी छवि खराब होगी और छवि खराब हो रही है सिर्फ एक वोटों के लिए। भगत भाइयों जितने भी नेता जा रहे हैं सब वोटों के लिए वहाँ पर जा रहे हैं और इनका कोई एम नहीं है, इनके पास में इतना पावर नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज को जेल से एक दिन का पैरोल दिला दे। जितने भी नेता मंत्री सुन रहे हैं, आप वहाँ पर आश्रमों में जाते हो वोटों के लिए और आप फोटो के, कागज की फोटो का प्रणाम करते हो, तो आप संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर निकला दो ना, एक दिन का पैरोल दिलवा दो। आपकी सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। पहले भारतीय जनता पार्टी को ये गाल निकालते थे, आज ये अंदर उनके अंदर घुस के भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज मर्जी से गए और मर्जी से आएंगे। संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। ये RTPS के गुंडे क्या बोल रहे हैं, हमारा क्या उखाड़ लोगे आप? हमने इनसे प्रशासन से मिली भगत है और हमने क्लीन चिट दे रखी है, हम चाहेंगे जितने आश्रम बना लेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं लेने देंगे। लेकिन परमात्मा कोई भी काम करते हुए टाइम नहीं लगता भगत भाइयों। परमात्मा ये देख रहे हैं कि ये भगत कितने मेरे को चाह रहे हैं। जब भक्तों की जरूरत नहीं है तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को भक्तों की क्या जरूरत है? और ये RTPS गुंडे, कबीरपुर में बच्चे से गुंडे, मुनि धर्माटा से गुंडे, ये तो आए दिन बोलते हैं कि गुरु जी की ऑडियो आती है, गुरु जी की वीडियो आती है, गुरु जी का लेटर आता है, गुरु जी से हमारी बात होती है। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज 5 महिला और एक बच्चे की हत्या के जुर्म में संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास की सजा इन RTPS गुंडों ने, मुनि धर्माटा के गुंडों ने
कबीरपुर में से बच्चे से गुंडों ने करवा दी संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देकर के, जिसके अंदर वीरेंद्र और मनोज इनके बेटे, इन गुंडों ने ही संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने 5 मतलब एक बच्चे की हत्या की है। जो कुछ भी किया हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से किया, जबकि संत रामपाल जी महाराज एक चिंटी मारने तक को नहीं कहते भगत भाइयों। और ये गुंडे बोल रहे हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया था। तो भगत भाइयों, ये एक विचारणीय विषय है। जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु बेना। जान बूझ साची तजय करे झूठा उन्हें, ताकि संगति है प्रभु सपने में ना दे। ये गुंडे बोल रहे हैं ना आरती प्रेस वाले का हमारे क्या उखाड़ लोगे। अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है भगत भाइयों, उल्टी गिनती। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक ने सबके पिछवाड़े में आग लगा दी। सबके पिछवाड़े में क्यों नहीं पुस्तक सेवा कर रहे? छिप के मीटिंग क्यों कर रहे हो? लोग छिप के मीटिंग क्यों कर रहे हो? पहले आप नेट पर डालते थे, अब क्या हो गया आपके? नेट पर डालना वीडियो का, फ्रेंड जगह हमारी मीटिंग है, फ्रेंड जगह मीटिंग है, क्यों नहीं डालते गुंडो? जहाँ भी मीटिंग हो तो आप मतलब 10 दिन पहले, 1 महीने पहले डालते थे कि वहाँ पर मीटिंग है, इकट्ठे हो जाना। अब क्यों नहीं डालते? व्हाट्सअप करते हो? संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ गया। अरे जिस पर मतलब अच्छा हत्या का जुर्म के अंदर आजीवन कारावास काट रहा हो, देशद्रोह को मुख्यमंत्री रहो ना, उसके नाम से बाहर एक लेटर नहीं आ सकता। 21वीं सदी के तुम पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं समझते? आप इन आरती पर एस गुंडों को क्यों नहीं बोलते कि संत रामपाल जी महाराज को आज तक क्यों नहीं पैरोल मिला? सिर्फ आपको गुरु जी को मतलब नहीं है। साल में 6-7 भंडारा होते हैं, सब खाने जाते हैं। किसी को कोई संत रामपाल जी महाराज से मतलब नहीं है। कोई भी शिष्य नहीं है संत रामपाल जी महाराज के। सब फागड़दू है, फागड़दू। सब लुटेरे गुंडे, सब हत्यारे बलात्कारी। जितने भी नामदान सेंटर खोल रखे हैं सब ये हत्यारे बलात्कारियों के। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 फुट लगानी पड़ी थी और 27 करोड़ रुपये खर्च हुआ। आज संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम 16 खोल रखे हैं। अगर 16 आश्रम में इन 28 गुंडों को पकड़ना पड़ गया ना सरकार को, तो लाखों की तादाद के अंदर इनको फोर्स लगानी पड़ेगी और हजारों की तादाद में हत्याएं हो जाएगी, नरसंहार हो जाएगा। भगत भाइयों, नरसंहार। इसलिए समय रहते प्रशासन से हम कह रहे हैं, जागो, नींद में मत सो। नेता मंत्री हो तुम भी कुछ जागो। 6 हत्या का केस हो, 6 हत्या के जुर्म के अंदर आजीवन कारावास काट रहा हो और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो, उसके नाम से 16 आश्रम कैसे बन गए? जगह जगह आश्रम बन गए, जगह जगह नामदान सेंटर खोल दिए। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें। शायद साहेब जो पंडित होगी।